Hello dear friends, Assalamu alaikum, Namaste, how are you? I hope you fit, I hope you fine, I hope you keep enjoying mathematics and other subjects also। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही अहम टॉपिक है, लेक्चर आपको एंड तक देखना है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ भी सोल्व करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमारी जो ईके टेस्ट होती है उसमें लाजमन आते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, विद इन सेकंड हम इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि बेसिकली ये टॉपिक इसमें रिलेशन रूट्स और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में जो रिलेशन है वो बेसिकली है क्या, उसको फाइंड करेंगे। देन एमसीक्यूज़ और एग्जांपल्स पे आएंगे कि कैसे इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ओवरव्यू ले लें तो जैसे कि अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर चेक नहीं किए तो प्लेलिस्ट में उसकी लिंक्स अवेलेबल हैं रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स के भी प्लेलिस्ट अलग से मौजूद है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट ओवरव्यू दे दूं, तो हमारे पास जो बेसिकली स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है मैथ में, वो हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके जो हमारे पास a b c, ठीक है, ये हमारे पास a b c, ठीक है, ये वाला a, ये वाला b, ये वाला c, इनको बेसिकली हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा कोफिशिएंट्स। इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। जो ये फर्स्ट कोफिशिएंट होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, देखें, ठीक है, ये x² का a जो कोफिशिएंट होता है वो x² का होता है। ठीक है, ये जो बेसिकली a होता है। उसके बाद जो हमारे पास b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास c होता है इसको बेसिकली हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हमारे पास जो a होता है वो x² का कोफिशिएंट एंड जो b हमारे पास होता है वो x का कोफिशिएंट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर a जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0, मस्ट बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल आ गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो bx प्लस c इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है डियर फ्रेंड, इस बात का ख्याल आपको रखना है कि a मस्ट बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सपोज कर लें, लेट कर लें, हम आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं, लेट, ठीक है, सपोजिशन करते हैं, लेट अल्फा कामा बीटा बी दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट कर लिया कि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा है वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो अल्फ़ा कामा बीटा, ठीक है, फिर कामा a कामा b कामा c, तो इनके बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। ये हमारे पास रूट्स आ गई, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है, तो रिलेशन बेसिकली किन के बीच में होगा, कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ इक्वेशंस के बीच में होगा। रूट्स बेसिकली वैल्यू बोलते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो वैल्यूज मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वैल्यूज दो मिलती हैं, दो रूट्स मिलती हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रूट्स या वैल्यूज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है कि रिलेशन क्या है। सपोज कर लें हमारे पास जो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसको सोल्व करें तो इसकी रूट्स जो आएंगी वो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक इसकी रूट्स आएंगी। अगर इसको हम सोल्व करें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, ठीक है, प्लस b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, ठीक है, b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये इसकी क्या होंगी, रूट्स होंगी। हमने सपोज किया ये क्वाड्रेटिक, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंपली हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो सपोज कर लिया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर प्लस माइनस होता है, मतलब दो रूट्स मिलती हैं, तो एक रूट ये हो गई, एक रूट ये हो गई, हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब बेसिकली हम इनके बीच में क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा कर लें, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा को अगर हम एड अप कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सपोज यहाँ पर पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हमारे पास सिंपली अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें। ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो माइनस बी प्लस रेडिकल b² माइनस 4ac अपान 2a।
ठीक है। देन हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास जो आएगा वो 2a आएगा, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2a, बोथ साइड सेम है तो हमारे पास एलसीएम भी वही रहेगा, 2a सपोज कर लें, ठीक है। 2a हमारे पास एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों जो हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर हम एक स्टेप को क्या रिड्यूस कर दें तो हम यहाँ पर बेसिकली -2b लिखेंगे। देखें यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, प्लस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली बचेगा -b प्लस -b। तो ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा -2b अपान 2a, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली -b अपान a, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास इक्वल आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास जो इक्वल आ गया वो हमारे पास आ गया -b अपान a, ठीक है। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -2b अपान 2a। तो 2 से कैंसिल आउट होकर क्या हमें देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान a। तो यहाँ पर बेसिकली जो b है वो कोफिशेंट है ऑफ x। यहाँ पर b सिंपली हमारे पास क्या है, कोफिशेंट ऑफ x, ठीक है। जो हमारे पास a है वो है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा रिलेशन। इस रिलेशन पे भी एमसीक्यूज बनेंगे, बट हम दूसरा रिलेशन फाइंड कर लें, उसके बाद हम इस पे इकट्ठे एमसीक्यूज बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन हमारे पास है बेसिकली अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, तो ये नोट कर लें। तो हम फिर आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, जल्दी से नोट कर लें। तुझे कितना चाहेंगे सनम, तो ये नोट कर लिया। अब आ जाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। सिंपली अल्फ़ा इंटू बीटा में भी ये अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू उसमें पुट कर लें। तो बेसिकली उसको क्या कर लें, फिर सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर लें और फाइंड हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की रूट्स, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, सिंपली अल्फ़ा की अगर हम पुट करें तो -b प्लस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। देन हम अगर उसका पुट करें बीटा का, सिंपली इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, b -b से मल्टीप्लाई होगा -b से, एंड माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसका रूट की जो वैल्यू होगी वो इससे मल्टीप्लाई होगी, 2a से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास -b होल स्क्वायर, ठीक है, -b होल स्क्वायर, ये -b का होल स्क्वायर, देन प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद जो स्क्वायर रूट का माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, -4ac का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट ये है, एक ये है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2a से मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। मैं बेसिकली देख लूँ कि ये कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये इस 4a 2 to the 4 एंड a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। उसके बाद अगर दूसरा स्टेप हम यहाँ पर कर लें तो -b का स्क्वायर सिंपली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इवन पावर है तो ये +b, ठीक है, +b का ठीक है, +b का स्क्वायर सिंपली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस तो ये स्क्वायर रूट और ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, एंड ये माइनस वाला, ये जो माइनस है, ये वाला नहीं, ये वाला माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट और ये रेडिकल कैंसिल हो गया और माइनस इस बी स्क्वायर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सिंपली क्या होगा, -b स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac, ठीक है, प्लस 4ac अपान ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत इजी स्टेप होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड ये जो हमारे पास a स्क्वायर है इसका एक a इससे कैंसिल हो जाएगा और सिंपली जो हमें अल्फ़ा बीटा मिलेगा वो c अपान a मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है c अपान a। यहाँ पर जो हमारे पास c है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो हमारे पास c है वो है क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास यहाँ पर a है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं MCQs पे भी। इसके MCQs कैसे बनेंगे और कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। इनको हमने प्रूव किया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान है। सी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म में, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सिंपली। ठीक है, तो ये है रूट्स, ये है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली। अब हम इन पे MCQ सोल्व करेंगे। लेट्स नोट एंड मूव ऑन फर्दर। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसको हम बोलेंगे सम फार्मूला। ठीक है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स और सम फार्मूला, और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक है, अब मैं MCQs लेकर आया हूँ, इनको हम सोल्व करेंगे इन फार्मूलाज की मदद से। सिंपली हमें इक्वेशन मिली हुई है, पॉलिनोमियल मिला हुआ है सेकंड डिग्री का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Then f of x is equal to 5x square minus 7x plus 10 is equal to 0. Then find alpha into alpha plus beta and alpha into beta. Simply हमें फार्मूलाज पता है, हमने फार्मूला ड्राइव कर दिए। अब बहुत ही इजी रहेगा इनको फाइंड करना। सिंपली पहले आप क्या करें, यहाँ पर हमारे पास a किसके इक्वल है, a हमारे पास 5 के इक्वल है, हमारे पास b माइनस 7 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास b है, और c हमारे पास किसके इक्वल है, c इक्वल है 10 के। तो पहले अगर हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करें, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, तो विच इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो माइनस हमारे पास b कितना है, -7 है। ठीक है, माइनस ये फार्मूले वाला, माइनस ये इसका अपना। देन a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 5। सिंपली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 अपान 5 फाइंड हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही ईजी, विथ इन सेकेंड हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करें, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करें, विच इज इक्वल टू c अपान a। तो c हमारे पास कितना है, c हमारे पास है 10 एंड a हमारे पास 5 है, तो 5 10s are 2। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड हो गया। बहुत ही इजी था, विद इन सेकेंड्स हमने फाइंड कर लिया। अगर यहाँ पर आए, ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था, ट्राई योर सेल्फ, बट मैं भी ये भी आपको करवा देता हूँ। ठीक है, एक करवा देता हूँ, एक आप खुद करना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप खुद फाइंड करना, अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड करें, माइनस बी अपान ए। ठीक है, माइनस बी अपान ए, यहाँ पर हमारे पास a इक्वल है 1 के। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास b इक्वल है -1 के, c इक्वल है 2 के। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, -1 यहाँ पर +1, ये 2। तो माइनस बी अपान है, माइनस बी अपान ए हमारे पास यहाँ पर कितना है, माइनस फार्मूले का, और -1 है यहाँ पर b हमारे पास। और सेकेंडली हमारे पास a कितना है, हमारे पास a है 1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा आप खुद फाइंड करना, बहुत ही ईजी होगा। तो ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियबल रही हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, अगर आपको एक चीज़ भी समझ आई हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझे उम्मीद है आपको पूरा मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है डियर फ्रेंड्स, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि ये क्या है, कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी बता दें, ईमेल कर दें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक पेज भी है, उसकी लिंक पड़ी है, इंस्टाग्राम पेज है, उसकी भी लिंक पड़ी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसकी जो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं, इसकी ट्रिक्स रिलेटेड टू लेक्चर्स, इसके लेक्चर्स रिलेटेड टू ट्रिक्स शॉर्टकट्स, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। प्लेलिस्ट ऑफ अदर प्रीवियस चैप्टर्स वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। ओके डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, लव यू सो मच।